नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज कुमार। मेरी अस्थि विसर्जन तब तक मत करना जब तक दोषियों को सजा न मिल जाए। यह कोई कविता नहीं थी, यह एक इंसान की आखिरी वसीयत थी। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की 34 साल का पढ़ा लिखा कामयाब युवक, जिसके पास डिग्री थी, नौकरी थी, लेकिन इंसाफ नहीं था। 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो बनाया और फिर अपने ही घर में फांसी लगा ली। मरने से पहले उन्होंने पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर मानसिक प्रताड़ना और पैसे वसूली के गंभीर आरोप लगाए। आज 1 साल हो चुका है, लेकिन अतुल की अस्थियां अब भी घर में रखी हैं, एक कलश में मंदिर के पास, क्योंकि अतुल ने कहा था, अगर इतने सबूत होने के बाद भी कोर्ट दोषियों को बरी कर दे तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना, ताकि मैं जान सकूं कि इस देश में किसी जिंदगी की क्या कीमत है। सवाल यह है कि क्या वो गटर अब तैयार हो चुका है, क्योंकि जिन पर आरोप है, निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा और भाई अनुराग, तीनों जमानत पर बाहर हैं। निकिता पहले दिल्ली में नौकरी करती थी, अब हरियाणा की एक टेक कंपनी में काम कर रही है। जिन पर आरोप लगे उनका ट्रांसफर भी हो गया, प्रमोशन भी। यहां तक कि जिन महिला जज पर अतुल ने आरोप लगाए थे वो भी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन केस चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद आज तक पहली सुनवाई नहीं हुई। पहले तारीख मिली थी 20 नवंबर 2026, विरोध बढ़ा तो तारीख बदली गई मार्च 2026, फिर तारीख बदली गई 5 दिसंबर 2025। उम्मीद जगी, अतुल के भाई विकास मोदी बिहार से बेंगलुरु और बेंगलुरु से जौनपुर तक लड़ाई लड़ते रहे। 5 दिसंबर को जब परिवार कोर्ट पहुंचा तो पता चला कि आरोपी पक्ष पेशी पर आया ही नहीं। सुनवाई फिर टल गई, वजह बताई गई, बच्चे का एग्जाम है। कोर्ट ने यह वजह मान ली। यही वो बात थी जो अतुल ने अपने सुसाइड वीडियो में कही थी कि उसके मरने के बाद बच्चे को मोहरा बनाकर केस लड़ा जाएगा। आज अतुल का बेटा 5 साल का हो चुका है। उसकी परमानेंट कस्टडी के लिए परिवार ने याचिका दी है। विकास मोदी कहते हैं कि जब आरोपी नंबर 1 नहीं आई तो आरोपी नंबर 2 और 3 क्यों नहीं आए, यानी उसकी वाइफ के भाई और मां। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। फिर भी सुनवाई जनवरी 2026 तक टाल दी गई। सवाल और भी है, अतुल ने सुसाइड नोट में एक एक सबूत छोड़ा, वीडियो छोड़े, नाम और तारीखें लिखी, फिर जांच क्यों नहीं हुई? अगर हुई तो उसे चुपचाप बंद क्यों कर दिया गया? सच सामने क्यों नहीं आया? अतुल ने सुसाइड नोट की शुरुआत लिखी, जस्टिस इज ड्यू, इंसाफ बाकी है। उन्होंने बताया कि पत्नी ने उनके खिलाफ 9 केस दर्ज कराए, जिसमें हत्या की कोशिश, अननेचुरल सेक्स, दहेज प्रताड़ना, तलाक और मेंटेनेंस केस है। कुछ केस वापस ले लिए गए, कुछ आज भी कोर्ट में लटके हैं। अतुल के मुताबिक पहले 1 करोड़ मांगे गए, फिर 3 करोड़ की मांग रखी गई। जब अतुल ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला दिया कि झूठे केसों की वजह से देश में पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, तो जवाब मिला, तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? अतुल के अनुसार यह सुनकर जज हंस पड़ी थी और कहा गया कि यह केस झूठे ही होते हैं। परिवार के बारे में सोचो, केस सेटल कर दो, मैं सेटलमेंट कराने के लिए 5 लाख लूंगी। आज 1 साल हो गया। लोग कहते हैं अतुल सुभाष ने सुसाइड कर ली, लेकिन परिवार कहता है वो आज भी हमारे साथ है। उसकी अस्थियां एक कलश में बंद हैं और इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। विकास मोदी कहते हैं कि अगर उनके भाई को इंसाफ नहीं मिला तो वे उसकी अस्थियों के साथ खुद सुसाइड या खत्म कर लेंगे। और अंत में 4 सवाल, इतने सबूत होने के बावजूद आरोपियों को जमानत कैसे मिली? 90 दिन की चार्जशीट में 11 महीने क्यों लगे? सुनवाई शुरू क्यों नहीं हो पा रही? और उस सवाल के बच्चे 5 साल के बच्चे का भविष्य आखिर किसके हाथ में जाएगा? सवाल सिर्फ एक केस का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्या इस देश में इंसान मरने के बाद ही इंसाफ मिलता है? नमस्कार, मैं मनोज कुमार।